गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 10th का कुछ समकालीन विश्व एवं भारत के कुछ शब्दावली है। देखते हैं। माइली गांव यानी दक्षिण वियत में गांव था तो वहां के लोगों को भी वियत कांग समर्थन मान तथा अमेरिका सेना में पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार कर पूरे गांव में आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बुढ़ा जिंदा बच गया था, जिससे इस घटना को विश्व के समक्ष उजागर किया। व्यक्तिवाद वह सिद्धांत जिसमें समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। घेटो समानता यह शब्द मध्य पूर्व एशिया के यहूदियों को बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म निश्चिति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने में इंगित करता है। भूमि विकास डूबी हुई जमीन को रहने, खेती करने, किसी अन्य काम के योग्य बनाना भूमि विकास कहलाता है। विश्व बाजार में विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए तथा उपलब्ध रहती है, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। अगला है वाणिज्यीकरण। वाणिज्यिक क्रांति व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार में जल और स्थल दोनों मार्गों से संपूर्ण विश्व के तक पहुंचा। इसका केंद्र यूरोप यानी इंग्लैंड था। औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों और बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन तथा इसका केंद्र तथा इंग्लैंड था। यह 1750 के बाद आरंभ हुआ। उपनिवेशवाद ऐसे राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया, अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय द्वारा लागू किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण। अगला है गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक देशों को ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा तथा निश्चित समय के लिए अंग्रेजों द्वारा सदृश शासक वर्ग तथा शासित क्षेत्रों में ले जाते थे, उन्हें मुख्य रूप से नकदी फसलों जैसे गन्ना के तथा उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुर भाषी क्षेत्रों में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बिहार में तथा पंजाब हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी तथा त्रिनाद तथा टोबैगो, मॉरिशस में ले जाया गया। साम्राज्यवाद यूरोपीय देशों द्वारा एशिया तथा अफ्रीका के क्षेत्रों पर तथा सैनिक शक्ति द्वारा तथा विजय प्राप्त कर तथा उसे अपने अप्रत्यक्ष अधीन में रखना। आर्थिक मंदी अर्थतंत्र में रहने वाले वैसी स्थिति जब उनके तीनों आधार कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए तथा लाखों लोग बेरोजगार हो जाए तथा बैंकों और तथा कंपनियों का दिवाला तथा निकल जाए। वस्तुओं और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहे। यही आर्थिक मंदी है। आगे शेयर बाजार वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, उसी को शेयर बाजार कहते हैं। अगला है सट्टेबाजी। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि तथा उसका मूल्य बढ़े तथा पुनः उसे बेच दे, यही सट्टेबाजी है। संरक्षणवाद वो अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं को आयात से होने वाले तथा नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंची आयात पर शुल्क लगाना, यानी संरक्षणवाद है। न्यू डील जल कल्याण की एक बड़ी योजना के संबंधित नई नीति की, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और तथा प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया है। अगला अधिनायकवाद वैसे राजनीतिक प्रशासन जिसमें एक तथा व्यक्ति के साथ सारी शक्तियाँ केंद्रित तो वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच न्याय की छवि बनाता है। भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों में तथा एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों में आपस में जोड़ दिया गया। संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। अगला है पूंजीवाद पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा का ऊपर टिकी है। शीत युद्ध
राज नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण तथा अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में तथा नेतृत्व सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यानी कि सामरिक तनाव को ही शीत युद्ध कहा गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी, कई देशों में एक ही स्थान से व्यापार और व्यवसाय से करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी का 1920 के बाद इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ जो विश्व में महायुद्ध के बाद काफ़ी बढ़ा। ब्लॉक प्रिंटिंग यानी स्याही से लगे काट के ब्लॉक तथा तख्ती पर कागज़ को तथा रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।